क्या आप भी दे रहे हैं कोई टीचिंग एग्जाम? अक्सर 1 से 2 सवाल आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से देखते ही हैं और कई भावी अध्यापकों के मन में कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के को लेकर के माइंड में फोबिया रहता है और समझ नहीं आता कि पेपर में क्वेश्चन आता है तो कैसे करें, रटके तो चले जाते हैं किताबों से। आइए इसको सीखते हैं अगले 5 मिनट में, कैसे हम चुटकियों में पूरे कोहलबर्ग के सिद्धांत को खत्म कर सकते हैं और कैसे परीक्षा में 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। यदि हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 सत्रों में बांटा। एक प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, हिंदी में कई बार इनके नाम अटपटे भी आएंगे। पूर्व परंपरागत सत्र, परंपरागत सत्र, उत्तर परंपरागत सत्र। प्रत्येक सत्र के 2-2 अवस्थाओं में बांट दिया। प्रत्येक सत्र को 2-2 अवस्थाओं में कैसे बांटा? अब हम 2-2 अवस्थाओं को मिलाकर कोहलबर्ग की कुल 6 अवस्थाएं हैं। एक एक करके 6 की 6 अवस्थाओं को अगले 5 से कम मिनट में ही हम देखने वाले हैं। आइए चीजों को समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, जो पहली अवस्था आप देख पा रहे हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। यानी इस अवस्था में क्या होता है, कोहलबर्ग ने बताया सबसे छोटी अवस्था जो है वो ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था है। यानी आपको अपने बच्चे से काम करवाना है। मान लो कि एक मम्मी को बच्चे से पानी मंगवाना है और बच्चे को कहा बेटा पानी ला, और बच्चा कह रहा है नहीं लाऊंगा। आपने कहा मारूंगी थप्पड़, जल्दी से पानी लेके आ, और अब बच्चा भागा भागा उस काम को कर रहा है। यह है कोहलबर्ग के द्वारा पहली अवस्था, जिसका नाम है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यानी कि बच्चा उसी काम को करेगा जिसमें उसे आज्ञा मिली होगी। दूसरे शब्दों में वह दंड से डरता है, पनिशमेंट से उसको फोबिया रहता है कि कहीं मम्मी पिटाई ना कर दे। यानी आपको बच्चे से काम करवाना है तो आप दंड दिखाएंगे, बच्चे को सुलाना है, जल्दी सो जा बेटा मंकी आ जाएगा। यही आज्ञा एवं दंड की अवस्था है। वो पनिशमेंट का भय उसके माइंड में फिट करके आप उससे उस काम को करवा सकते हैं, वो उस काम को खुशी खुशी करेगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रोहित ने मोहित की डेस्क से पेंसिल तो उठा ली लेकिन टीचर की पिटाई के डर से पेंसिल वापिस रख दी। कोहलबर्ग के अनुसार कौन से लेवल का बच्चा है? तो लेवल तो पहला है और स्टेज भी पहला है, क्योंकि उस दंड से वो वापिस रख दी। अब क्या हुआ आगे सुनिए। बच्चे से पानी आपने मंगवाया तो बच्चे को आपने मार पिटाई का डर दिखाया कि मारूंगी थप्पड़, पानी नहीं लेके आ रहा। तो ये पहली अवस्था का बच्चा है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और अब बच्चे से फिर आपको पानी मंगवाना है, जा बेटा पानी लेके आ। नहीं लेके आऊंगा, मारूंगी थप्पड़। अच्छा मार के दिखाना, मेरे पापा को बताऊंगा। इसका मतलब समझो बच्चा पहली अवस्था से आगे निकल चुका है, अब बच्चा दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब अब बच्चा आपके डर से बिल्कुल भी उस कार्य को नहीं करेगा। अब कैसे काम करवाना पड़ेगा? अब आपको कहना पड़ेगा बेटा पानी लेके आ दे, ये डायरी मिल्क सिल्क दे दूंगी, बेटा पानी ले आ, ये चॉकलेट दे दूंगी, बेटा पानी ले आ, ये टॉफी दे दूंगी, बेटा पानी ले आ, कुल्फी दे दूंगी। अब बच्चा खुशी खुशी उस काम को मोरल मानेगा। अब उसको मोरलिटी मानता है कि बदले में उसे कुछ मिल रहा है तो ही उस काम को नैतिक, अन्यथा उस काम को अनैतिक। यानी अब दंड से ना डरे तो समझ लो दूसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश कर चुका। और इस अवस्था का नाम क्या रहेगा? अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। लेन देन की अवस्था भी इसे बोला जाता है, गिव एंड टेक। अदला बदली की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि बदले में कुछ बच्चे को मिलेगा तो ही उस काम को करेगा। इसी को पुरस्कार की अवस्था भी बोला जाता है, स्टेज ऑफ रिवॉर्ड। जिसके बदले उसे पुरस्कार मिला जिस काम के, उसे ही मोरल माना है। इसका मतलब अब बच्चा दूसरी स्टेज में है। तो अब बच्चे से कोई काम करवाना है तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा तक आ जाता है कि एक बड़े व्यक्ति ने छोटे बच्चे से कहा कि आप मेरी पीठ खुजा दो, और बच्चा कहता है आप भी मेरी पीठ खुजाएंगे तो मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी स्टेज है? तो अदला बदली की स्टेज हो गई। पुरस्कार की अवस्था की बदले में वो पुरस्कार ही है, उसका बदले में कोई काम मिला, एक हाथ ले एक हाथ दे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये सब दूसरी अवस्था है, ये सब अहंकार की अवस्था या पुरस्कार की अवस्था है। इसी के मैंने अनेक नाम बताए, लेन देन, पुरस्कार, गिव एंड टेक, ये सब है। फिर क्या हुआ? फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ और अब मम्मी ने कहा बेटा पानी लेके आ। नहीं लेके आऊंगा, मारूंगी थप्पड़, मार के दिखा। तो समझो पहली अवस्था से भी गुजर चुका है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चल थप्पड़ नहीं मारूंगी, बेटा ये टॉफी दे दूंगी, बेटा ये बिस्किट दे दूंगी, बेटा ये चॉकलेट दे दूंगा। अच्छा मैं तेरी टॉफी का भूखा हूं। तो समझो बच्चा दूसरी अवस्था से भी निकल चुका है। अब काम कैसे लें? अब काम ऐसे लेना पड़ेगा, हमारे ये तो बहुत गंदा बच्चा है और ये वाला
ये वाला तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो इतना बागा बागा काम करते। मान लो एक मम्मी के पास पड़ोसन बैठी है और पड़ोसन के सामने अपने बच्चे से आपको काम निकलवाना है, तो वो ना टॉफी के बदले काम कर रहा ना दंड से काम कर रहा, समझो पहली दूसरी अवस्था से निकल चुका है। अब पड़ोसन के सामने काम करवाना है तो दूसरे बच्चे की बुराई करनी पड़ेगी, हमारे ये तो बहुत गंदा बच्चा है, और जिससे काम करवाना है ये वाला, ये तो इतना बच्चा अच्छा है, अब पानी ला दे आपके लिए, भागा भागा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, या इसी को कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था, गुड बॉय नाइस गर्ल, स्टेज ऑफ गुड बॉय नाइस गर्ल। यानी कि बच्चा उसी काम को मोरल मानेगा जिस काम में बच्चे को क्या हुआ हो, उसकी प्रशंसा हुई हो। फिर क्या हुआ, फिर अगली स्टेज पे पहुंचते हैं। यहां तक समझ में आ गया, अब काम करवाना है तो उस बच्चे की बड़ों के द्वारा जिस काम में प्रशंसा होगी उसे ही मोरल मानेगा, अन्यथा एंटी मोरल उस काम को मानेगा यदि उसकी प्रशंसा नहीं हुई। पहली में काम कैसे किया, दंड से, दूसरी में काम बदले में कुछ मिला इनाम से, फिर वो टॉफी का और चॉकलेट का भूखा नहीं रहा, फिर वो किसका भूखा है, प्रशंसा का। फिर चला गया चौथी स्टेज में, चौथी में कैसे आएगा, अब बच्चे से काम करवाना है कोई भी काम, अब थोड़ी सी समझ बच्चे की विकसित हो गई, अब बच्चा जो भी समाज ने नियम बनाए हैं अब ऑटोमेटिक उन नियमों पे चलेगा, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट देगा सोशल सिस्टम को, जो भी सोशल सिस्टम है उसको क्या देगा, रिस्पेक्ट, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सोचता है ये नियम तो तोड़ ही नहीं सकते, ये नियम तो किसी शक्तिशाली ताकत ने, किसी भगवान ने, किसी गॉड ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, और इनको तोड़ दिया तो समझो कोई भगवान, कोई शक्तिशाली ताकत आके हमें दंड देगी, सजा देगी। यानी हर उस काम को नैतिक मानेगा जो समाज या बड़े द्वारा बनाया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हो सकता है एक गांव में महिला के द्वारा अपने बड़ों, जेठ, ससुर आदि से पर्दा प्रथा करना मान लीजिए मोरालिटी है, और उस बच्चे ने देख लिया कि मम्मी ससुर से पर्दा कर रही है, और एक दिन उसके दादाजी, बच्चे के दादाजी सामने आए ही थे, मम्मी को पता भी नहीं चला, खुद मम्मी का पर्दा उसने गिरा दिया और कहा मम्मी दादाजी आए हैं इसलिए आप जल्दी से पर्दा कर लो। क्योंकि बच्चा सोचता है दादाजी को ने मम्मी का मुंह देख लिया तो पता नहीं कोई भगवान आके सजा दे देगा, क्योंकि उसने तो यही देखा है कि हर बार मम्मी दादा से पर्दा करते हुए देखी है, तो खुद भी पर्दा गिरा देगा मम्मी का उठा के कि मम्मी दादा आ गए हैं। तो ये क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। इस अवस्था में बच्चा सोचता है किसी शक्तिशाली ताकत ने नियम बनाए हैं और कोई भी व्यक्ति उसे फॉलो नहीं करेगा तो वो उसे सजा भगवान देगा। अब कई बार क्या है, मान लो एक बच्चा अपने पापा के साथ सड़क से जा रहा था, लाल बत्ती पे उसे बच्चे ने एक कंसेप्ट बना लिया कि हर व्यक्ति को रुकना है, और एम्बुलेंस गुजर गई उस लाल बत्ती से। पापा को बच्चा कहता है पापा पापा ये गाड़ी वाला जो यहाँ से निकाल के ले गया इसको तो भगवान आके सजा देगा, इसका तो कोई बड़ा चालान कटेगा। इसका मतलब बच्चे को नहीं पता कि एम्बुलेंस वहां से गुजर सकती। बच्चे के दिमाग में तो ये है, समाज का रूल है, नैतिकता का रूल है कि हर व्यक्ति को लाल बत्ती पे रुकना ही है। तो यही चौथी अवस्था है। इसी प्रकार एक बच्चा सीढ़ी पे चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते गिर गया, दूसरे बच्चे ने भी देखा, अरे यार देख गिर गया ना, हाँ यार मैं इसलिए गिर गया क्योंकि सुबह सुबह देखो यार मैंने वो मम्मी की वो बात नहीं मानी थी, भगवान ने सजा दे दी। तो समझ लीजिए इस स्टेज के अंदर चौथी में सोचता है कि ये नियम तो भगवान ने बनाए हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ये भी ध्यान रखेंगे कौन सी में सोचता है, चौथी में कि नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, अब सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इसी को सामाजिक संपर्क की अवस्था, पांचवी में पहुंच गया हूं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। इसमें बच्चा सोचने लगता है समाज और व्यक्ति का अटूट संबंध है, समाज बिना व्यक्ति अधूरा और व्यक्ति बिना समाज अधूरा, कोई एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। यानी अब नियमों को, नैतिकता और सामाजिकता के नियमों को इसलिए मानता है क्योंकि वो समाज से उसका बंधन है, वो समाज से बंधा हुआ है। और इस पांचवी अवस्था में जाकर यह भी समझता है कि एक कोई पंचायत, कोई बड़ी पंचायत, कोई मेन मौजूद आदमी या कुछ एक लोगों का, महत्वपूर्ण लोगों का ग्रुप मिलकर यदि कोई समाज का नियम बदलना चाहे, जैसे वही पर्दा प्रथा वाला जो चौथी अवस्था में सोच रहा था फिक्स है, इस अवस्था में सोचने लगता है कि सामाजिकता के, नैतिकता के नियमों को बदला भी जा सकता है, कि गांव इकट्ठा होके उस पर्दा प्रथा को बंद भी कर सकता है। तो ये है आपकी पांचवी यानी सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें पड़ोसन मतलब एक महिला से दूसरी पड़ोसन से आलू मांगती है तो उसे दे देती है, भाई मेरे घर मेहमान आए हैं आलू दे दे थोड़े से, क्योंकि वो इसलिए दे देती है कल को उसके घर मेहमान आएंगे तो उसे उससे टमाटर लेने पड़ सकते हैं। आपस में सामाजिक समझौता है यानी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सामाजिक अनुबंधन की अवस्था भी बोलते हैं, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तभी एक दूसरे से सामाजिक समझौता है, अटूट संबंध है, और यहां समझने लग जाता है कि नैतिकता के नियम फिक्स नहीं है, उन्हें कोई एक बड़ा वर्ग, कोई एक समुदाय यानी कोई एक महत्वपूर्ण, कोई मेन ग्रुप या पंचायत कोई बड़ी, उसको बदल भी सकती है।
नियमों को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। फिर क्या होता है जी, फिर छठी स्टेज आती है हमारी सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। उसमें अपने खुद गांधीवादी विचार, यानी कि उसमें आदर्शवादी विचार और ज्यादा मैच्योर हो जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार ये सबसे अंतिम अंतिम अवस्था है, और इस अवस्था में वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो सविवेक से चलने लगता है। इसी को सार्वभौमिक या सविवेक की अवस्था भी बोलते हैं। अपने खुद के नैतिकता के नियम बना लेता है कि मैं तो मेरे हिसाब से चलूंगा, समाज क्या कहता है उसके हिसाब से नहीं, मुझे तो मेरी नैतिकता के नियम देखने हैं। तो ये आपकी कौन सी अवस्था आती, छठी। इसी में हम तीनों लेवल भी देख चुके हैं, समझ लो 6 की 6 अवस्था आपके उंगलियों पे याद हो गई हैं, तो समझो 3 लेवल तो ऑटोमेटिक हो गए। मान लो 5वीं अवस्था की विशेषता पूछी, ऑप्शन में अवस्था नहीं दी, लेवल दे दिए, तो सीधी सी बात है तीसरा लेवल है। चौथी अवस्था दे दी तो समझ लो दूसरा लेवल है। तो ये आप इस प्रकार चुटकियों में याद रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आप कोहलबर्ग की ये वाली थ्योरी आपको कैसी लगी, और अच्छे से आप डीप में चीजें करना चाहते हैं हमारे साथ KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक है। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो आप हमारे साथ ऐप में कंप्लीट डीप में कंटेंट करने के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।